मैं इस शॉप में हर चीज़ हैंडल कर सकती हूँ, मेरी सारी पर्सनल चीज़ें भी। तुम जाओ यहाँ से। तो सू किंचे के साथ बात करके कुछ हुआ? हमारा तो झगड़ा होने वाला था उस टाइम पर, और मैं कुछ नहीं बताना चाहती थी। ओह अच्छा, अगर हम मिशन पे गए होते तो हमें बुरा लग सकता था क्योंकि हम तुम्हारे साथ नहीं होते जब तुम मुसीबत में थी। लेकिन अचानक से तुम्हारा एक्स वापस आ गया और अचानक से उसे बोलने लग गया। उसके साथ गुजारे हुए पल, तुम सोचो, ये सब देख के मैं जलस हो सकती हूँ। मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी जब तक वो पूछेगा नहीं। प्रोफेसर टैंग आ गए। मुझे अभी निकलना चाहिए, मुझे वीडियो के बारे में कुछ जानना है। ठीक है। तुम यहाँ कैसे आए? रात को तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई तो नहीं हुई? सब ठीक है। तुम कहो तो मैं उसे समझाऊं? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? ये लो। एक रिकमेंडेशन लेटर? इसके जरिए तुम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकती हो इसी साल, ना कि अगले साल। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? प्रोफेसर ली ने बताया। थैंक यू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ये सब याद होगा, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? क्या हुआ? मैं किसी और चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी थैंक यू। ऑर्गेनिक ही ना? मुझे पता है उस इंस्टीट्यूट की बहुत अलग रिसर्चेस हैं, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन उस इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। मैं नहीं जानता था। किसी से कहूँ तुम्हारी मदद के लिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू। ये एहसान मैं लौटा दूंगी। ये कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। क्या नहीं था कि स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे थे। मैं समझ गई, तुम ये सब सुकिंची की वजह से कर रही हो। क्यों, सही कहा ना? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा फेवर है। मैं एहसान नहीं लौटा पाऊंगी। हाँ, तुमने सही कहा। सुकिंचे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आज यहाँ 2 बातों के लिए आया हूँ। बोलो। पहली बात, कल रात के बारे में। सिंचेन तैयार थी। उसने बहुत कुछ ऑर्डर किया था तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए। पता है, तुम किसी को बचा रहे थे, रेस्क्यू मिशन पर थे। तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन क्या बॉयफ्रेंड होने के नाते ऐसा करना ठीक है? मैं ये सब अच्छे से जानता हूँ, और ये सब मैंने सिंचन को बता दिया है और माफी भी मांग ली है। ठीक है। और दूसरी बात, शिनचेन को पढ़ाई जारी रखना है। तुम ये जानते हो? मैं जानता हूँ। लेकिन कितना जानते हो? अगर उसने आगे पढ़ाई नहीं की तो आगे कोई चांस नहीं रहेगा। क्या वो हर रोज पार्सल पैक करती रहेगी? इतने साल मेडिसिन की पढ़ाई की, क्यों? और मैंने तो प्रोफेसर को भी रिकमेंडेशन लेटर के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि शायद तुम्हें बुरा लगे, इसीलिए वो मुझसे दूर रहती है। तो मुझे उम्मीद है तुम उसे पढ़ने के लिए राजी कर लोगे, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। भले ही शिंचन आत्मनिर्भर और होनहार हो, है तो वो एक लड़की। उसे प्यार और सुरक्षा चाहिए। अगर तुम एक मर्द हो तो इसे बर्ताव में दिखाओ। बस इतना ही था।
इतनी जल्दी शॉपिंग हो गई? मैंने सुना तुमने टैंक का ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया है। क्या वो तुमसे मिलने आया था? तुम पीएचडी करने अब्रॉड नहीं जाओगी? तुम्हारा सपना हमेशा से वही था ना। तुमने उसकी ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं की? अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लेती तो तुम्हारा 1 साल बच जाता, फिर तुम जो चाहे कर सकती थी। मैंने ठीक किया। कोई परेशानी है? सिंचन, मेरी बात तो सुनो सिंचन। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपने सपनों को ठुकरा दो जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था। तो तुम आज सिर्फ इसी बारे में बात करने आए हो? मैं यहां माफी मांगने आया हूं। कल रात के लिए मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हुई, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। आज टैंक मेरी ऑफिस में मुझसे मिलने आया था और मुझे लगता है वो सही था। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं कभी तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगा पूरी जिंदगी। तो क्या? तो तुम चाहते हो कि मैं टैंक को कॉल करूं अभी और वो लेटर एक्सेप्ट कर लूं? तुम कॉल मत करो, मैं उसे कॉल करूंगा। सिंचन, अब शांत हो जाओ। देखो, मेरी बात सुनो सिंचन। तुम जाओ यहाँ से। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं इस शॉप में हर चीज़ हैंडल कर सकती हूँ, मेरी सारी पर्सनल चीज़ें भी। तुम जाओ यहाँ से। दोपहर की उन सारी बातों के लिए सॉरी। लेकिन मुझे किसी का एहसान लेना बिल्कुल पसंद नहीं है।